नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार पांडे। आप देख रहे हैं चुटकी में साइंस चैनल। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग चलेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट। जैसा कि जानते हैं एसिड्स क्या है। यह जो है जनरली स्वाद में खट्टा होता है। बेसिस जो है वो थोड़ा चिकनाहट टाइप का होता है, कड़वा होता है। और साल्ट जो है एसिड और बेस दोनों को मिलने से बनता है। तो कहने की मतलब है कि एसिड में जो है एक हाइड्रोजन एटम होते हैं जो रिप्लेसेबल होते हैं। और जनरली जो है एसिड खट्टे चीजों में पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टेमारिंड में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, और जो है टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इस तरह जो है एसिड में ये जो होता है। तो द नेम एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिलस मीनिंग sour, which is a characteristic property of all acids. All acids turns blue litmus red. Actually यह जो है ब्लू लिटमस को अगर एसिड में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। Any acid is a substance which contains replaceable hydrogen. For example, hydrochloric acid में हाइड्रोजन जो है वह रिप्लेसेबल होता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, जिसमें H एक तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। उसके बाद होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जिसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो बेस से रिएक्शन करके और साल्ट बनाता है, तथा जो है वह उसमें हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है। इसी प्रकार से बेस में अब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि कुछ जो है एसिड का आपको प्रॉपर्टी भी जानना है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि प्योर मिनरल एसिड आर कलरलेस लिक्विड, ऑर्गेनिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड, white solid, acetic acid and formic acid are liquid, while oxalic acid, tartaric acid and citric acid white solids. All mineral acid and lower organic acids are soluble in water. The lower organic and all concentrated mineral acid have pungent smell. Pungent मतलब इसका स्मेल जो होता है वह जैसे बालूल यदि जलता है वैसा टाइप का लगता है। All mineral acids are concentrated from the corrosive nature. केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखते हैं कि लिटमस के साथ में यदि एक्शन करवाते हैं तो ऑल एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। दूसरा बात है एक्शन ऑन इंडिकेटर। एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन फेनोल्फथलीन बट मिथाइल ऑरेंज चेंज येलो टू ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है येलो कलर से वह जो है ऑरेंज कलर में चेंज कर देता है। तो समझ जाइए कि यह जो है एसिड को इंडिकेट करता है। अच्छा, यदि मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्शन ऑन मेटल्स, तो आप तो जानते ही हैं जैसे जिंक को यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वह जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी तरह मैग्नीशियम को यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यदि आयरन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे माने Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4 तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस तरह से जो है हम लोग जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉपर एंड लेड ऑन हीटिंग टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड।
कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि रिएक्शन कर देते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बनता है। इस तरह से करके हम लोग देखते हैं। चौथा जो है, अगर यदि नॉन मेटल के साथ यदि रिएक्शन कराया जाए एसिड का, जैसे कार्बन को यदि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है सल्फ्यूरिक जो है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसी तरह से हम सल्फर को यदि H2SO4 कंसंट्रेटेड से रिएक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं, तो 2 मोलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड और 2 मोलिक्यूल वाटर बनता है। इस तरह कार्बोनेट से यदि और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको यदि सल्फ्यूरिक माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराए, 1 मोलिक्यूल अगर यदि कैल्शियम कार्बोनेट लिए और 2 मोलिक्यूल जो है वह सल्फ्यूरिक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसी तरह से जो है एक्शन ऑन बेसिस, ऑल एसिड react with bases to form salt and water. The reaction of an acid with a base to form a neutral solution known as neutralization. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है। इसी प्रकार से यदि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है प्लस वाटर बनता है। नाइट्रिक एसिड को यदि पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपका पोटासियम नाइट्रेट KNO3 प्लस वाटर बनता है। इस तरह से हम लोग एक चीज और इसमें देखना चाहेंगे कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी एक्चुअली है क्या कि जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेसेबल होता है वही उसका बेसिसिटी कहलाता है ना। यानी कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड as the number of hydrogen atoms in one molecule of the solid of the acid. For example, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl contain only one replaceable hydrogen atom, therefore its basicity is 1. सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है फॉर्मूला, तो इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसका बेसिसिटी होगा 2। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड है तो वहीं फॉस्फोरिक एसिड मान लीजिए, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो 3 गो रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसका बेसिसिटी हुआ 3। इस तरह हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी एसिड जिसमें जितना जो है हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। अब आगे देखिए बेसिस क्या है। बेसिस आर द सबस्टेंस विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जस्ट उल्टा होता है एसिड का उल्टा। एसिड में ब्लू लिटमस जो है वह रेड में हो जाता है, लेकिन बेसिस जो है रेड लिटमस जो है ब्लू कलर हो जाता है। और जो है या एसिड के साथ में अगर इसको अटैच करवाते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है। तो इसका एग्जाम्पल जो बेसिस का है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे NaOH है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस है, और इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो बेसिस आर डिफाइंड एज द सबस्टेंस विथ 1 और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप जो है कितना उसमें रिप्लेसेबल है वही उसका जो है वह एसिडिटी कहलाता है। यानी कि द सोल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कालीज। Sodium hydroxide and potassium hydroxide are alkalis because they are soluble in water. It is stated that all alkalis or bases, but all bases are not alkalis. अब property of bases में देखेंगे, physical property में कि they are colorless and odorless except ammonium hydroxide, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो है गंध पाया जाता है। तो their water solution have soapy touch, साबुन के जैसा जो है इसका टच होता है। they have bitter taste, इसका टेस्ट जो है बड़ा तीखा होता है। और their solution are corrosive to skin, स्किन में जलन पैदा करती है। आगे देखिए
केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो है केमिकल प्रॉपर्टी में पहली बात बताया कि यदि लिटमस से इसको देखते हैं तो रेड लिटमस जो है ब्लू कलर हो जाता है। दूसरा जो है इंडिकेटर्स के साथ, जैसे फेनोप्थलीन है तो उसको पिंक कलर को जो है वह मिथाइल ऑरेंज में चेंज कर देता है। अगर पिंक कलर का जो है फेनोप्थलीन लेते हैं तो यह अगर इसमें हम बेस डालते हैं तो वह ऑरेंज कलर चेंज कर देता है। अब जो है हम देखते हैं कि एक्शन अगर यदि एसिड से कराते हैं तो बेस जो है साल्ट बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस आप प्लस H2SO4 को रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट आप प्लस जो है 2 मोलिक्यूल वाटर निकलेगा। अब इसी तरह यदि अमोनियम साल्ट से रिएक्शन कराएं, अमोनियम साल्ट बने NH4Cl प्लस NaOH तो इसमें बन जाएगा NaCl प्लस अमोनिया NH3 प्लस N2O। पांचवा रिएक्शन यदि एसिड ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, जैसे 2 मोलिक्यूल हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें पोटासियम कार्बोनेट यानी K2CO3 प्लस वाटर मोलिक्यूल बनेगा। उसी तरह से 2 मोलिक्यूल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर। अब यदि मेटेलिक साल्ट के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं, जैसे FeCl2 प्लस 2 NaOH से रिएक्शन कराते हैं तब फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का है ना होल थ्राइस बनता है प्लस 3 NaCl बनता है। इस तरह जिंक क्लोराइड को यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस 2 मोलिक्यूल जो है वो NaCl बनेगा। इस तरह और एक चीज देखते हैं, एफिनिटी फॉर मॉइस्चर सॉल्युबल सॉलिड NaOH and KOH absorbs moisture when exposed to air and change to liquid. This known as delinquency। अब आ गया नेक्स्ट जो हम लोग आगे चर्चा करना चाह रहे थे कि एसिडिटी ऑफ बेसेस। तो द एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में देखिए सोडियम प्लस और OH माइनस है तो एक ठो यहाँ OH जो है रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसका एसिडिटी जो होगा वो 1 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखिए Ca प्लस OH का होल ट्वाइस है, इसको अगर हम लोग डिसोशिएट कराते हैं कैल्शियम डबल प्लस प्लस 2OH माइनस बनता है तो यहाँ देखिए 2OH जो है वह आपका रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसमें जो है इसका एसिडिटी 2 हो गया। अब हम लोग कहते हैं कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बेसिस का कौन सी में यूज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ साग्ड लाइम और व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय strongly limestone or marble or sea shells. They decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. And a lump of calcium or quick lime is added to water when it dissolves to form soaked lime और calcium जो है हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस तरह से करके हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर के भी बनाने में काम आता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पासिंग क्लोरीन ओवर सॉलिड साक्ड लाइम देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, कुछ बेसिस का नाम देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें एसिडिटी इसका 1 है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH जिसमें इसका एसिडिटी 1 है क्योंकि एक ही OH हाइड्रोजन जो है हटने लायक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका भी जो है एसिडिटी 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है तो 2 इसका जो है एसिडिटी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसमें 2 एसिडिटी है। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस तो इसमें एसिडिटी इसका 3 है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस यानी 3 इसका एसिडिटी है। इस तरह से हम लोग जो है एसिड और बेसिस को कंप्लीट करते हैं, है ना। थैंक यू।